बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि तुर्की और यूएई मैदान जंग के अंदर आमने सामने आ गए हैं। लीबिया का मैदान है और यूएई अपनी फौज, अपने वेपन और हर तरीके से लीबिया की जो जंगजू ग्रुप है उनको सपोर्ट कर रही है, जबकि तैयब एर्दोगान लीबिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मामलात खराब हो चुके हैं। आज तुर्क फौज ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं, जिसकी वजह से यूएई और इसके हमायत याफ्ता जंगजू काफी परेशान है। और इसी बौखलाहट के अंदर यूएई के कहने पर लीबिया के जितने भी जंगजू हैं उन्होंने एक बयान जारी कर दिया है, एक स्लोगन रेज किया है। वो स्लोगन ये है कि जो भी लीबिया के अंदर बाहर मुल्कों के काम कर रहे हैं हम उनको उखाड़ फेंकेंगे, उनके खिलाफ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि यूएई ने लीबिया के अंदर मौजूद जंगजुओं को सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद उनको कहा कि तुर्की के खिलाफ, तुर्की की फौज के खिलाफ हमले तेज कर दें, जिसके बाद मामला तुर्की और यूएई के खराब होने लगे हैं। यूएई लगातार अपनी फौज से, अपने वेपन से, अपने पैसे से लीबिया के अंदर मौजूद जंगजुओं को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से तुर्की और यूएई की गवर्नमेंट आमने सामने आई है। मामलात बड़े खराब है। क्यों यूएई की फौज ऐसा काम कर रही है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि लीबिया के अंदर मामलात क्या चल रहे हैं। लीबिया के अंदर मामलात ये हैं कि तैयब एर्दोगान सपोर्ट करते हैं लीबिया की गवर्नमेंट को, और 2016-17 के अंदर लीबिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयब एर्दोगान ने अपने फौजी भेजना शुरू कर दिए थे। दूसरी जानब अगर बात करें अपोजिशन पार्टीज की, तो अपोजिशन में मौजूद है लीबियन नेशनल आर्मी। ये यूएई की हमायत याफ्ता एक जंगजू ग्रुप है जो लगातार लीबिया की गवर्नमेंट के खिलाफ काम करता है। आज लीबिया के अंदर मौजूद तुर्क फौज ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के अंदर काफी हमले किए गए हैं जंगजुओं के ऊपर, उनके ठिकाने तबाह किए गए हैं, उनके वेपन्स तबाह किए गए हैं। इतलात ये हैं कि जो वेपन्स रिकवर हुए हैं जंगजुओं से, उनके ताने बाने यूएई से मिल रहे हैं। नाज़रीन, उसके बाद जब जंगजुओं को काफी नुकसान हुआ तो जंगजुओं ने एक बड़ा अलामिया जारी किया और कहा कि जब तक वो अपने मुल्क यानी लीबिया से बरूनी फोर्सेस को बाहर नहीं निकाल देंगे उस वक्त तक वो लड़ते रहेंगे, इसी तरह मरते रहेंगे। बहरहाल आज तुर्की के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हनोई, वो लीबिया के अंदर जाते हैं और लीबिया की गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा ऐलान जारी करते हैं। वो ऐलान ये है कि अगर तो जंगजू बातचीत से मामलात सेटल करना चाहते हैं तो भी ठीक, तुर्की लीबिया की गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपोजिशन पार्टी से बातचीत करके मामलात सुलझा सकती है। और अगर जो अपोजिशन है, जो जंगजू ग्रुप है, तुर्की के साथ लड़ाई करना चाहती है तो तुर्की तब भी तैयार है। इसका मतलब यह है कि तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने जो बाल है वो जंगजुओं के कोर्ट में फेंक दी है। जंगजू क्या फैसला लेते हैं ये आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन आपको ये बता दें कि इस तमाम तर कहानी से एक बात तो समझ में आ गई है कि आइंदा आने वाले वक्त में यूएई और तुर्की के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं और फ्यूचर के अंदर ये एक छोटी मोटी लिमिटेड वार भी लड़ सकते हैं।